एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक बेबी बॉय का स्वेटर। तो ये बेबी बॉय का स्वेटर है। ये स्वेटर जो है 1 से 1.5 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। मतलब छोटे बच्चे को भी आप पहना सकते हैं, न्यूबॉर्न बेबी को। और वैसे वो 1.5 साल तक का ये आराम से आएगा। ये देखिए, इस स्वेटर का पूरा लुक हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, तो इस स्वेटर को मैंने ऊपर गले से स्टार्ट किया है। ऊपर मैंने वाइट कलर की ऊन लगाई है, नीचे मैंने ये पिस्ता कलर की ऊन है ये लगाई है, और ऊपर मैंने ये सिंपल रखा है डिज़ाइन। नीचे मैंने ये डिज़ाइन डाली है। ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारी स्टार स्टिच है और फुल बाजू का स्वेटर है। ये देखिए, मैंने बाजू इसकी बनाई है ये, और वाइट कलर में इसका बॉर्डर बनाया हुआ है। बहुत ही सिंपल बॉर्डर भी है और बहुत ही सिंपल ये डिज़ाइन है। और ये स्वेटर कहीं से भी इसमें होल नहीं है और हवा पास नहीं होगी, और मतलब ज़्यादा इसमें होल वगैरह नहीं है। तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा स्वेटर है ये, और आप आराम से बना के पहना सकते हैं। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, सबसे पहले बच्चों की ठंड शुरू होती है, तो इसको बनाइए। और अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। आगे आपको और भी अच्छे अच्छे स्वेटर वगैरह देखने को मिलेंगे। और इस स्वेटर का आगे मैं आपको कैप और शूज़ जो है वो भी बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए, इस स्वेटर की पूरी डिज़ाइन हम आपको बताते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया। गले से स्टार्ट होके ये स्वेटर बनेगा। कहीं से भी जोड़ नहीं है इस स्वेटर में, पूरा एक स्वेटर है। यहीं से बाजू स्टार्ट होगी, बाजू भी अलग से बना के नहीं लगानी है इसमें। एक ही स्वेटर आप स्टार्ट करोगे और एक ही स्वेटर पूरा हो जाएगा। और लास्ट में वीडियो के हम आपको बता देंगे कि टोटल कितनी ऊन लगी है इस स्वेटर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्रोशिया हुक में मैंने नॉट लगा ली है। अब 50 चेन हमें बनानी है। यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 50 चेन बनानी है हमें। 50 चेन हमने बना ली है। अब एक चेन हमें एक्स्ट्रा लेनी है यहाँ पर, और हर चेन पे एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो 50 चेन थी तो 50 सिंगल क्रोशिया बनेंगी। 1 2 3 4 5। इस तरह से हर चेन पे एक एक सिंगल क्रोशिया बना के ये वाली रो कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए, ये टोटल 50 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई हैं, 50 सिंगल क्रोशिया। अब हमें क्या करना है कि एक चेन, 3 चेन बनानी है। 1 2 3। इस 3 चेन को हम पहली डबल क्रोशिया मानेंगे। फिर आगे की चेन में एक डबल क्रोशिया, 2, फिर आगे 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 6 7 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 8वीं वाली स्टिच पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, और फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हम स्टिच मार्क लगा लेंगे ताकि हमें याद रहे और दिखाई दे हमको। तो यहाँ पे, तो ये देखिए, ये जो हमने गैप बनाया है एक चेन का, यहाँ पे हम एक मार्कर लगा लेंगे इस तरह से, ताकि हमको आगे की लाइन में याद रहे। फिर उसके बाद जो है अगली से हमें 9 डबल क्रोशिया बनानी है। 9 डबल क्रोशिया बाजू में निकलेगी। 1 2 3 9। देखिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डबल क्रोशिया बन गई। और 10वीं पे हमें फिर से ऐसे ही बनाना है। 9 डबल क्रोशिया के बाद 10वीं चेन पे हमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया, और यहाँ पे हम लगा लेंगे अपना दूसरा मार्कर। ये देखिए, ठीक है। अब हमको यहाँ पे बनानी है, आगे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आगे से 14 डबल क्रोशिया, 1 2, 14 डबल क्रोशिया हमारी ये भी कंप्लीट हो गई। अब हमने 15 डबल क्रोशिया पे आगे वाली 14 के आगे वाली डबल इस चेन पे एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया बना लेनी है, और यहाँ पे हमको लगाना है अपना तीसरा मार्कर। ये निकल आया हमारा पीछे का हिस्सा, बैक, ठीक है। और अगले से फिर हमको 9 फिर से बनानी है, 9 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। तो तीसरा स्टिच मार्क यहाँ पे लग गया, ठीक है। 9 डबल क्रोशिया हमने बना ली। अब आगे हमें फिर यहाँ पे करना है, इस वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम स्टिच मार्क लगा लेंगे। तो 4 स्टिच मार्क हमारे लग गए हैं। ये देखिए, यहाँ पे लगा दिया स्टिच मार्क, 4 स्टिच मार्क लग गए। आगे हमारी बचेगी 7 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6, ये लास्ट में एक और 7। तो 7 डबल क्रोशिया हमने शुरू में बनाई थी और 7 अभी बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7, और 7 ही हमने शुरू में बनाई थी। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से बन गया, ठीक है। ये हमारा आगे का पोर्शन हो गया, ये हिस्सा 7 डबल क्रोशिया। ये हमारी बाजू हो गई, ये हमारा बैक हो गया, ये भी बाजू निकल आई और ये भी आगे का हिस्सा, ठीक है। अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम। सेकंड रो 2 3 चेन बना के फिर वर्क को टर्न करेंगे। अब हमें सारी डबल क्रोशिया ही बनानी रहेगी, तो इसको एक डबल क्रोशिया मान ली और नेक्स्ट वाले में फिर से एक डबल क्रोशिया बना ली, 2 डबल क्रोशिया हो गई। नेक्स्ट में फिर से एक डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया हो गई। उसके आगे एक डबल क्रोशिया, 4 5 6 7। तो ये देखिए 7 बन गई, 1 2 3 4 5 6 7। 7 इस रो में बनाई थी हमने, 7 अब इस रो में 7 बन गई, पर अभी हमारा यहाँ तक का नहीं आया। तो यहाँ पे हमारी एक डबल क्रोशिया बढ़ गई। यहाँ पे जब हम इस जगह पे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ हम बना लेंगे एक डबल क्रोशिया। तो 7 से ये बन गई 8। और फिर ये स्टिच मार्क निकाल के इसके अंदर हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। स्टिच मार्क निकाल देंगे और इसके अंदर हम बना लेंगे एक डबल क्रोशिया और एक चेन और फिर से इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया, ठीक। और फिर अब हमें यहाँ पे स्टिच मार्क लगा लेना है ताकि आगे हमें याद रहे कि हमको कहाँ पे बढ़ाना है। तो ये देखिए, तो अब हमारी यहाँ पे एक बढ़ गई, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। एक बढ़ गया यहाँ पर,
इसी तरह हर एक जगह पे एक एक बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे हमने 9 बनाए थे तो यहाँ पे 10 हो गए होंगे। ये पहले वाले में एक डबल क्रोशिया, 2, 11 हो गए, क्योंकि यहाँ पे भी एक बढ़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 यहाँ पे हो गए। 9 थे, 9 से यहाँ पे 11 बन गए। अब ये वाला स्टिच मार्क हटा देंगे और इसके अंदर हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया। ठीक, और यहाँ पे फिर हमें यहाँ पे फिर से एक डबल क्रोशिया, और जो ये जगह बनी है यहाँ पे हम मार्कर लगा लेंगे ताकि हमको याद रहे। ये देखिए, ठीक। अब यहाँ पे हमने 14 बनाई थी पिछली बार, तो अब यहाँ पे भी बढ़ जाएंगी, 2 इंक्रीज़ हो जाएंगी। 1 2, शुरू में जब यहाँ पे हम बढ़ाएंगे तो 1 इंक्रीज़ होगी और बीच में हमारी हर एक जगह पे 2 2 इंक्रीज़ हो जाएंगी। 2 हो गई, 15 और ये 16, 14 थे तो अब यहाँ पे हो गई हमारी 16। स्टिच मार्क हटाएंगे और यहाँ पे अंदर एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया। जहाँ जहाँ पे स्टिच मार्क हमने लगाया था वहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया बनेगी। अब फिर यहाँ पे हम स्टिच मार्क लगा देंगे ताकि हमें नेक्स्ट रो में याद रहे। अब यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 11 हो जाएंगे, 2 इंक्रीज़ यहाँ हो जाएंगे। 1 2 3 10 11, तो 9 थे यहाँ पे, 9 से यहाँ पे भी 11 हो गया। ये स्टिच मार्क हटा देंगे और इसके अंदर हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है, एक चेन बना लेनी है और फिर से इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। ठीक है, और फिर से यहाँ पे स्टिच मार्क लगा देना। आगे 7 थी, 7 से अब ये 8 हो जाएंगी, क्योंकि किनारे के साइड एक एक इंक्रीज़ होंगे और बीच के साइड 2 2 इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखिए, तो ये हमारी इंक्रीजिंग, जब इंक्रीज़ करना हमने स्टार्ट किया है ना, तब से हमारी ये पहली लाइन इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, और ये इस तरह से बनता चला जाएगा। ये देखिए, इस तरह से इसका गला बनता चला जाएगा। अभी ये शुरुआत है, तो इसी तरह से हमें सेकंड रो, मतलब ये थर्ड रो है, एक सिंगल लाइन, सिंगल क्रोशिया की एक रो और 2 डबल क्रोशिया की। ठीक है, तो 3 लाइन हो गई। अब चौथी लाइन में हमें इसी तरह से इंक्रीज़ करते जाना है, पूरा यहाँ तक का बना के स्टिच मार्क जो हटा के स्टिच मार्क के अंदर एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर एक डबल क्रोशिया बना के 9। इसके पहले हमने 8 डबल क्रोशिया, सबसे पहले यहाँ हमने 7 डबल क्रोशिया बनाई थी, फिर ये 8 हो गई और अब 9 डबल क्रोशिया हो गई टोटल, मतलब हर रो में एक एक बढ़ रही है। अब ये स्टिच मार्क हटा के इसके अंदर हमें बनाना है एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया, और अब यहाँ पे स्टिच मार्क लगा लेंगे।
यहाँ पे हमने 9 डबल क्रोशिया ली थी, फिर ये दूसरी लाइन में, ये वाली लाइन में हमारी 11 हो गई थी, 9 से 11। अब यहाँ पे 13 हो जाएगी। तो पहली डबल क्रोशिया यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 और 13 डबल क्रोशिया हो गई। तो हर बीच में जब हम बढ़ाएंगे तो हर एक में 2 2 डबल क्रोशिया बढ़ेगी, और ये शुरुआत में हमें 1 डबल क्रोशिया बढ़ानी है। तो अब ये स्टिच मार्क हटा के हमें यहाँ पे वी बना लेना है। एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर 1 डबल क्रोशिया, और वापस यहीं पे यहाँ पे लगा देना है। अब आगे यहाँ बीच में हमने 14 से स्टार्ट किया था, इस लाइन में हमारी 16 हो गई थी, और अब हमारी 18 हो जाएगी। 1 2 3, कि यहाँ पे 18 बन गई डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 डबल क्रोशिया पीछे के हिस्से में, बैक के हिस्से में बन गई। अब ये स्टिच मार्क को निकाल देना है। इसके अंदर हमें बनाना है 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर से 1 डबल क्रोशिया, और फिर यहीं पे स्टिच मार्क लगा लेना। यहाँ पे 7 से 8 हुआ था, 8 से यहाँ पे 9 बन जाएंगी। यहाँ पे 13 और यहाँ पे स्टिच मार्क के बाद 9। इनको कंप्लीट करके फिर हम आपको दिखा देते हैं। पता चला जाएगा, शुरू में खाली 1 बढ़ेगा, यहाँ पे भी 2, फिर इधर बैक साइड में 2 भी बनेगा, यहाँ पे बाजू में भी 2 बढ़ेंगे, और लास्ट में भी 1 बढ़ेगा। तो इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते हमें इनकी रो कंप्लीट कर लेनी। जितना लंबा आपको चाहिए, जितना बड़ा आपको चाहिए आप उस हिसाब से बना लीजिए। मैं बना के फिर आपको लास्ट में दिखा दूँगी कि कितनी रो इसकी मैंने बनाई हुई है। ये कंप्लीट हो गया है टोटल। अब हम इसका क्या करेंगे, इधर से इधर इसकी बाजू जोड़ेंगे, जोड़ के हम ऊपर का पार्ट निकाल लेते हैं। नीचे का जितना पार्ट बचेगा उस पे हम डिज़ाइन डालेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि इधर इधर कितने टोटल डबल क्रोशिया हुई है। इधर हमने आपको बताया था 7 से शुरू हुआ था, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इधर 16 है, इधर 2 2 बढ़ रहे थे। 9 से स्टार्ट हुआ था, 9 से फिर 11 पे आया, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25 और 27, 27 होने चाहिए यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 हो गए। तो इसी तरह से यहाँ पे 27 है, इधर के साइड 16, इधर के साइड 27 हो गए हैं। और ये मैंने स्टार्ट किया था 14 से, 14 स्टार्ट किया था, 2 2 बढ़ाया, 14 से 16, 16 से 18, 20, 20 से 22, 24, 26, 28, 30 और ये 32, 32 हैं ये टोटल। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। देखिए 32। तो अब टोटल इधर के साइड 16, इधर के साइड 32, इधर के साथ 27, ठीक है, फिर इधर 27 और फिर इधर 16। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है 10 लाइनों में, ये टोटल कंप्लीट हो गया। अब हम इसका ये पार्ट और ये पार्ट दोनों जोड़ेंगे। तो इसके लिए पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तीन चेन बना के इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद टर्न किया वर्क को और
हर एक डबल क्रोशिया पे एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और यहाँ पे आ जाना है, ये जहाँ पे मार्कर लगा है मार्कर तक का बना लेना है, फिर आगे बताते हैं। तो 16 थी तो अब ये 17 बन गई हैं टोटल। 17 बनाने के बाद ये जो मार्कर है इसके अंदर हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है, एक चेन और फिर एक डबल क्रोशिया, और उसके बाद हमें बनानी है चेन 1 2 3 4 5 6 6 चेन बना लेंगे। ये 6 चेन बना के अगले मार्कर पे हमें लाके इसे जोड़ देना है, अगले मार्कर पे लाएंगे और यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और एक चेन और फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। ये देखिए, ठीक है, मार्कर हटा देंगे दोनों का। तो ये इस तरह से ये जुड़ गया, इस तरह से देखिए, ठीक है। अब ये पीछे का हिस्सा है तो इसको ऐसे के ऐसे बिन लेना है यहाँ पर और बिन के यहाँ अगले मार्कर तक का आ जाना है। तो पीछे का हिस्सा इस तरह से बिन लेंगे, फिर से हम मार्कर तक का आ गए हैं। तो ये यहाँ इसके अंदर जो है हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है, एक चेन बना के फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर यहाँ पे हमें फिर 6 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 और 6 चेन बना के अगले मार्कर पे हमें इसे फिर से जोड़ देना है, एक डबल क्रोशिया इसके अंदर बना के, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। ठीक, मार्कर दोनों हटा देंगे। और इसको यहाँ तक का बना लेंगे। यहाँ देखिए, ये पूरा हमारा ऊपर का पोर्शन पूरा तैयार हो गया है, ये बन गया है पूरा ऊपर का पोर्शन। अब हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, तो यहाँ से हम नई डिज़ाइन इसमें डालेंगे, दूसरी डिज़ाइन बनेगी। और कलर हमने ये वाला लगाना है। अब इसमें पिस्ता कलर है, ये लाइट, इसमें कैमरे में आपको बहुत डार्क लग रहा है पर ये बहुत लाइट कलर है, ठीक है। तो इसको यहाँ से लगाएंगे, तो इसमें हम डालेंगे एक बहुत प्यारी सी डिज़ाइन, स्टार स्टिच जिसको कहते हैं, वो डिज़ाइन यहाँ पे डाल के हम शुरू करेंगे। तो यहाँ से हमको दूसरा कलर लगा लेना है, दूसरा कलर लगा के 3 चेन पहले हमें बना लेनी है इससे, 1 2 और 3 चेन बना के फिर अब हम यहाँ से डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। 3 चेन बनाने के बाद बिना धागा लिए हमें ये इसकी ये जो दूसरी वाली चेन है ना, इसमें हमें अपने क्रोशिया हुक को डालना है और धागा लेके इसमें से निकाल लेना है, खींच लेना है थोड़ा सा। फिर ये पहले वाली चेन में ये क्रोशिया हुक को हमें डालना है और धागा लेके ऐसे निकाल लेना है। उसके बाद हमें ये यहाँ पे ये जो फर्स्ट चेन है ना, इसमें हमें डालना है, चेन में डालना है और धागा लेके निकाल लेना है। उसके बाद हमें 1 और 2 चेन में और इसी तरह से काम करना है, ऐसे डालना है, धागा लेके निकाल लेना है, फिर इसमें भी डाल के क्रोशिया को धागा लेके निकाल लेना है। तो देखिए हमारे क्रोशिया हुक पे 6 लूप्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 फंदे हो गए। अब इनको एक साथ हमें निकाल लेना है, यूँ इस तरह से, और एक चेन इस तरह से बना देना है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब हमें फिर से ऐसे ही करना है। अब क्या करना है, इसको खींचेंगे, ये जो यहाँ पे हमने ये यहाँ पे है ना जगह पे, ये यहाँ पे हम क्रोशिया हुक को डाल के धागा लेंगे,
एक, उसके बाद हमें ये पहले वाली स्टिच है, ये जो ये जगह है यहाँ पे क्रोशिया हुक को डालना है, धागा लेना है। उसके बाद ये जो पहला ये स्टिच है यहाँ पे हमें डालना है, धागा लेना है, और आगे की 2 चेन में भी इसी तरह से करना है, 1 और फिर 2। तो देखिए फिर से 6 लूप आ गए हमारे क्रोशिया हुक पे, 6 फंदे आ गए। इनको एक साथ धागा लेके निकाल लेना है और ये बंद कर देना है। बंद करने के बाद फिर से यहाँ पे डालना है क्रोशिया हुक को, धागा लेना है, फिर ये फर्स्ट वाले में ये यहाँ पे डालना है, हमें धागा लेना है। उसके बाद ये जो ये चेन है इस चेन में डालना है हमको क्रोशिया को, धागा लेना है। फिर इसके बाद आगे की 2 चेन में 1 और 2, 6 लूप हो गए और 6 फंदों को एक साथ क्रोशिया से निकाल लेना है, फिर इसको बंद कर देना है। उसके बाद फिर से हमें क्रोशिया को लेना है, ये इस वाली चेन में हमें डालना है, फिर ये फर्स्ट वाली स्टिच में हमें डालना है। उसके बाद हमें इस चेन में डालना है, धागा लेना है, फिर आगे की 2 में हमें डाल के क्रोशिया को इस तरह से धागा लेना है। 6 लूप्स हो गई और 6 को एक साथ निकाल लेना है, यूँ इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बनती चली जाएगी इसको, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ तक का बना लेना है, यहाँ तक हम बना के फिर आगे हम बताते हैं कि इसको कैसे करना है। यहाँ तक पहले हम बना लेते हैं। तो यहाँ तक का मैंने बना लिया। अब इसके आगे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्रोशिया हुक को डालेंगे, धागा लेंगे, फिर यहाँ पे डालेंगे, धागा लेंगे, और फिर यहाँ पे डालेंगे, धागा लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगले वाली चेन पे धागा डाल के धागा लेंगे, और उसके बाद ये जो चेन है ना, ये जो गैप है यहाँ पे डालेंगे इस चेन के अंदर और धागा लेंगे, ठीक है। 6 हो गए और एक साथ हमने निकाल लिया। फिर से हमें यहाँ पे डालना है, इसको धागा लेना है। उसके बाद ये पहली स्टिच पे धागा लेना है, यहाँ पे इस चेन में, उसके बाद ये अगली चेन में, और उससे फिर अगली चेन में। ये जो हमने 6 चेन बनाई थी ना, इसमें हर एक चेन पे ये डिज़ाइन बनेगी। ये देखिए इस तरह से एक साथ निकाल लेंगे और बंद कर देंगे। इसके अंदर एक धागा लिया, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद ये यहाँ पे, फिर आगे की 2 चेन, 1 और ये 2, और एक साथ बंद कर देना। फिर यहाँ पे क्रोशिया हुक को डाल के धागा लेना है इधर पे, उसके बाद इस चेन में, और फिर से आगे की 2 चेन, 1 और 2, एक साथ निकाल लेंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ पे भी जो 6 चेन हमने बनाई थी, यहाँ पे भी हमारी डिज़ाइन बन गई है। क्रोशिया हुक में धागा डाला, लिया यहाँ पे, फिर उसके बाद इस जगह पे धागा लेंगे, फिर आगे की 2 चेन में 1 और ये 2, इधर क्रोशिया हुक को डालेंगे, धागा लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे क्रोशिया हुक को डालना है, धागा लेना है, फिर इधर पे डालना है, धागा लेना है,
फिर एक और दो चेन इधर, ठीक। तो ये इस तरह से ये डिज़ाइन बनती चली जाएगी। तो इसको हम ये वाला हिस्सा भी पूरा कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाएंगे तब बताएंगे आपको। तो अब हम यहाँ तक का मैंने ये पीछे का हिस्सा पूरा बना लिया है ये। अब हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ से देखिए, फिर यहाँ पे क्रोशिया को डालना है, धागा लेना है, फिर इधर क्रोशिया को डाल के धागा लेना है, इस वाले चेन में डालना है, धागा लेना है। अब यहाँ हमने एक चेन का गैप बनाया था तो उस चेन में हमें डालना है और धागा लेना है, ठीक है। एक यहाँ हो गया और एक हमें यहाँ पे डालना है। उसके बाद एक साथ निकाल लेना है, बंद कर देना है इसको। उसके बाद हमें अपनी क्रोशिया हुक को इधर डालना है, धागा लेना है, फिर ये पहली फर्स्ट स्टिच पे धागा लेना है, फिर ये चेन पे धागा लेना है और उसके बाद आगे की 2 चेन, यहाँ हमने 6 चेन बनाई थी, 2 चेन हमें ले लेनी है यहाँ पर, एक और ये नेक्स्ट वाली 2, और फिर एक साथ इसको बंद कर देना है यूँ इस तरह से, ठीक है। फिर हमें क्रोशिया हुक को इधर डालना है, फिर ये फर्स्ट स्टिच में, चेन में, यहाँ वाली चेन में और आगे की फिर 2 चेन, एक 2 और एक साथ बंद कर देना है। यहाँ पे डालना है धागा लेना है, उसके बाद हमें यहाँ पे डाल के धागा लेना है ये इस चेन में और फिर आगे की 2 चेन, एक और 2, बंद कर देना है। तो ये वाला हिस्सा आप कवर हो गया। इस वाले हिस्से में टोटल 6 चेन थी तो तीन स्टार मतलब 3 स्टिच बन गई है, 3 डिज़ाइन यहाँ पे बनी है। 6 चेन थी तो 2 चेन की एक डिज़ाइन होती है, ऐसे इधर 6 चेन थी और 3 डिज़ाइन यहाँ पे भी बन गई है। अब ये लास्ट में यहाँ तक का बना लेना है इसी तरह से, और फिर ये पूरा बना के फिर सेकंड रो हम बताते हैं कि इस डिज़ाइन की सेकंड रो किस तरह से बनेगी। लास्ट में अब हम आ गए हैं। लास्ट में हमें यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। हाफ डबल क्रोशिया मतलब धागा लिया हमने, यहाँ पे अपने क्रोशिया हुक को डालेंगे और एक साथ तीनों से निकाल देंगे। हाफ डबल क्रोशिया बना के फिर 2 चेन बनाएंगे। ये जो डिज़ाइन है ये 2 लाइन में पूरी होती है, ठीक है। तो अब हम इसकी दूसरी रो बनाने जा रहे हैं। 2 चेन बना के अब हमको देखना है ये हमने डिज़ाइन बनाई थी, इसमें जो ये यहाँ पे चेन है, यहाँ पे जो होल बनते हैं ना, यहाँ पे इन होल को लेना है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट होल हमारा ये रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेनी है। धागा लेके इसमें डालेंगे और एक साथ तीनों को निकाल देंगे, फिर धागा लेंगे इसमें डालेंगे, एक साथ तीनों को निकाल देंगे। 2 हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पे, फिर नेक्स्ट वाले होल में यहाँ पे धागा लेंगे, एक साथ डालेंगे और तीनों को निकाल देंगे, एक और धागा लेके एक साथ 3 लूप हो गए, तीनों से निकाल दिया 2। तो अब ये डिज़ाइन हमारी पूरी होगी। अभी हमारा आधा स्टार बना था, अब ये यहाँ से पूरा स्टार बनेगा। धागा लेके फिर ये यहाँ बीच में आएंगे, ये बीच में जो होल होता है ये यहाँ पे आएंगे और एक साथ तीनों धागे से निकाल देना है। हाफ डबल क्रोशिया, धागा लेके फिर से तीनों से निकाल देंगे। तो यहाँ पे हर एक में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागा लेंगे फिर आगे वाले में ले जाके यहाँ से तीनों से निकाल देंगे एक साथ, फिर धागा लेंगे फिर इस होल में इस तरह से। तो ये देखिए अब ये पूरी डिज़ाइन
हमारी ये तैयार होगी। पीछे से ऐसी लग रही है, आगे से ये देखिए इस तरह से स्टार बनता चला जा रहा है। ठीक, फिर ये होल में हाफ डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया और 2 हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट वाला होल, यहाँ पे 1 हाफ डबल क्रोशिया और 2 हाफ डबल। ये इसका बैक साइड है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको, इस वाली रो को हमें कंप्लीट कर लेना है पूरा। हर होल पे 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बना के ये पूरी रो हमें कंप्लीट कर लेनी है। तो सबसे पहले तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए पूरे स्टार बन के आ गए हैं साफ साफ। तो अब इसमें हमें सेकंड रो स्टार्ट करना है। तो सेकंड रो में सबसे पहले तो हमें वैसे ही बनाना है सेकंड रो जैसे हमने पहले वाली रो बनाई थी। 2 रो में हमारी ये डिज़ाइन पूरी हुई थी, तो फर्स्ट रो जैसे बनी थी वैसे ही। तो 3 चेन सबसे पहले हमें लेनी है। फर्स्ट चेन जो ऊपर वाली चेन है, इसमें हमें क्रोशिया हुक को डाल के धागा लेना है। सेकंड चेन नीचे वाली में हमें क्रोशिया हुक को डाल के धागा लेना है। उसके बाद जहाँ से ये चेन स्टार्ट हुई है ना नीचे, वहाँ पे हमें क्रोशिया हुक को डालना है और आगे की 2 चेनों में इसी तरह से क्रोशिया डाल के धागा निकाल ले। 6 लूप्स हो गए हमारी क्रोशिया पे, 6 फंदे। इनको एक साथ हमें निकाल लेना है 6 फंदों को, और इसको फिर एक साथ निकाल के बंद कर देना है यूँ इस तरह से। ठीक है, अब आगे ये यहाँ पे एक होल होता है, यहाँ पे एक चेन होती है, यहाँ पे एक धागा डालना है और इसके बाद यहाँ क्रोशिया हुक को डालना है फर्स्ट डबल क्रोशिया पे, फिर नीचे और उसके बाद आगे की 2 चेन में फिर से हमें डाल के निकाल लेना है। एक साथ 6 से हमें निकाल लेना है क्रोशिया को और बंद कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए नीचे पहली लाइन में बना था, ऐसे ही पहली लाइन यहाँ पे बनती चली जा रही है। तो एक बार और बता देते हैं, क्रोशिया हुक को इधर डालना है। उसके बाद जो पहली धागा ये आया है, यहाँ पे नीचे जो होल दिख रहा है चेन इस पे, और आगे की 2 चेन से हमें इसी तरह से निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया पे हो गए 6 फंदे और 6 फंदों को एक साथ फिर से निकाल के बंद कर देना है। तो 3 स्टार हमारे ये बन गए हैं। ठीक है, तो ये रो हमारी इसी तरह से पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और सेकंड रो में पूरी तरह से ये रो इसी तरह से कंप्लीट करते जाना है। ये देखिए पूरी रो इसी तरह से ये कंप्लीट होती चली जाएगी। ये देखिए, और इसके ऊपर सेकंड रो में हमें हर एक उस पे स्टार पे 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। उसके बाद हम ये बाजू शुरू करेंगे, बाजू बननी चालू होगी यहाँ पर। तो ये जो है ये अगर हम पूरा आपको बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम आपको पूरा स्वेटर बता देंगे। नीचे कितना बनाना है ये आप अपनी अनुसार बना सकते हैं, जितना लंबा आपको चाहिए आप नीचे उतना बना सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम आपको बाजू वगैरह सब कुछ बनाना बता देंगे और कितना लंबा हमने रखा है ये भी हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।